क्या आप जिस लड़की को पटाना चाहते हो उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है? फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर आपके पास चली आए, दौड़ी चली आए और आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस ट्रिक के बाद तुम ऐसी ट्रिक खेल दोगे कि लड़की का ब्रेकअप हो जाएगा और लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर आपको प्रपोज करेगी और आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये ट्रूली 110% वर्किंग और गारंटेड ट्रिक है। अगर ये काम नहीं करती तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। लिख के ले लो, ये ट्रिक काम करती ही करती है। मैंने कितनी बार इसको यूज किया है। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि इसको गलत तरीके से यूज नहीं करना है। इसका ट्रिक का मकसद ये नहीं है कि आप किसी का भी ब्रेकअप करवाते घूमें। हाँ, अगर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश नहीं है या इन केस तुम्हें लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद है तो ही इस ट्रिक का यूज करना। किसी का ब्रेकअप करवा के, किसी लड़की का दिल तोड़ के, किसी लड़के का दिल तोड़ के कोई फायदा नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखो, आमतौर पर हम लोगों को लगता है कि जिस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है ना, उनको पटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि जिस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है उसको पटाना और आसान होता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना? नहीं लगना चाहिए। मैं बताता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। जिस लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड होता है वो लड़की ना कभी ये सोचती ही नहीं है कि कोई लड़का मुझे पटाने की सोचेगा भी, और ना ही उसका बॉयफ्रेंड सोचता है। क्योंकि जो लड़की पहले से ही पटी पटाई है उस पर ना लड़के ज्यादा ध्यान देते नहीं है, क्योंकि उनको यही लगता है कि यार पहले से सेट है, क्या ही सेट होगी। तो सोचो कितना कम कंपटीशन है, कोई कंपटीशन ही नहीं बचा। तुम्हारी तरह कितने लोग सोच रहे होंगे कि यार इस लड़की का पहले से ही बॉयफ्रेंड है, क्या ही पटाना। लेकिन गैस करो, अगर वो लड़की सिंगल होती, इमेजिन करो वो लड़की सिंगल है, तो क्या इतने लड़के होते? कितने सारे लड़के पीछे पड़े होते कि सिंगल है, भागो भागो, सिंगल है, भागो भागो। यानी कि कंपटीशन जीरो है, कोई भी लड़का उसके पीछे नहीं पड़ा होगा। तो पहला पॉइंट क्या? देयर इज नो कंपटीशन। एंड सेकंड पॉइंट, सेकंड एडवांटेज, देयर इज नो रेजिस्टेंस एज वेल। कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर किसी लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड है और कोई लड़का उससे बात करना चाहेगा एज अ फ्रेंड, तो लड़की मना नहीं करेगी, क्योंकि लड़की को पता है मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, ये मेरे पे क्या ही हाथ मारेगा, क्या ही ये मेरे पे ट्राई करेगा। शर्त यह है कि तुम्हें पहले ये दिखाना है कि मैं एज अ फ्रेंड तुमसे बात कर रहा हूँ। उसको ये शक नहीं होना चाहिए कि तुम उसको गर्लफ्रेंड बनाने वाले हो। तो एक गर्लफ्रेंड बनाने का ख्याल भी दूर दूर तक निकाल दो, लड़की के सामने अंदर रखना है, ठीक है? गर्लफ्रेंड बन जाएगी बट उसको ये दिखाओ मैं एज अ फ्रेंड आने वाला हूँ। अब ये तो हो गए दो बेनिफिट्स कि भैया ना कोई रेजिस्टेंस मिलेगा, ना होगा कोई कंपटीशन। लेकिन एक बहुत बड़ा डर जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और वो उसका बॉयफ्रेंड। उसका बॉयफ्रेंड तुम्हें कभी भी अपने गर्लफ्रेंड को चुराने नहीं देगा, हर एक बॉयफ्रेंड की तरह। तो हमें ऐसा क्या करना है कि हम उसके बॉयफ्रेंड के नाक के नीचे से उसकी गर्लफ्रेंड उड़ा के ले जाएं। इसका सबसे पहला तो मैं एक आपको छोटी सी बात बता दूं कि कोशिश ये करना कि उसके बॉयफ्रेंड को आपके बारे में पता ना चलने पाए। अगर तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड की बंदी चुराने वाले हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको बहुत ही चालाकी से काम करना पड़ेगा। कोशिश तो यही करो कि उसके बॉयफ्रेंड को आपके बारे में कुछ भी ना पता हो, कि आप कब बात करो उसकी बंदी से, क्या करो क्या नहीं करो। नॉर्मली बात करनी है। स्टार्टिंग में तो भी थोड़ा बहुत बता देगी जो उसकी बंदी होगी उसके बॉयफ्रेंड को, लेकिन बाद में नहीं बता पाएगी। उसको मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको क्या करना है। देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, उससे तुम्हें काफी कुछ कनेक्ट करने को मिलेगा। सपोज करो कि एक 100 मीटर की रेस है, ठीक है? एक तुम हो, एक उसका बॉयफ्रेंड है, दोनों एक बार भागते हो, दोनों भागते हो एक ही तरीके से और भागना शुरू करते हो। कौन जीतेगा? डिपेंड करता है भाई कि किसकी स्पीड अच्छी है, राइट? लेकिन गैस करो कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो पीछे से भाग आ रहा है और तुम भागना शुरू करते हो जब 50 मीटर रह जाते हैं। बंदा 50 मीटर भागता हुआ आ रहा है, थका हारा, और तुम एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हो, 50 मीटर की दौड़ लगाते हो, और कौन जीतता है? ऑब्वियसली तुम जीतते हो। और यही कुछ रिलेशनशिप में होता रहा है। लड़की के साथ तो पहले ही रिलेशनशिप में है, वो थका हारा हुआ है, वो पहले ही हार जीत चुका है लड़की को, और उसके बाद वो हार चुका है उस लड़की से। लड़ाइयाँ कितनी होती होंगी, कितनी बकचोदियाँ होती होंगी, उसको जो चाहिए था वो उसको मिल चुका है, उसका मकसद पूरा हो चुका है। पटने से पहले हर एक लड़का बहुत कोशिशें करता है लड़की पटाने की, लेकिन जैसे ही लड़की पट जाती है लड़का ढील छोड़ देता है, उसको बहुत ही हल्के में लेता है। और सेम उसके रिलेशनशिप में यही हो रहा होगा। लड़का अब इतनी कोशिश नहीं करेगा उसको इंप्रेस करने की, उसको पटाने की, ना उसके लिए इतने सरप्राइजेस प्लान करेगा, ना इतने अच्छे जोक्स क्रैक करेगा, ना उसको इतना टाइम देगा। और ये काम आप कर सकते हो। लड़का 100 मीटर से भागता हुआ आकर थक चुका है, लेकिन जैसे ही तुम 50 मीटर पे वो आता है, तुम तुरंत रेस स्टार्ट कर देते हो और तुम फ्रेशली भागते हो सटासट और रेस को जीत जाते हो। तो कुछ स्टेप्स करना है। कौन कौन से स्टेप्स? स्टेप नंबर 1 कि आपको एज अ फ्रेंड एंट्री लेनी है।
देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदी से कोई बंदा बात करो और अपने बॉयफ्रेंड को ना बताए, बताएगी ही बताएगी, ऑब्वियसली बताएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एज अ फ्रेंड बात करनी है, नॉर्मल जैसे बात करते हैं एज अ फ्रेंड। ऐसा बिल्कुल मत दिखाना कि तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो, उसको पटाना चाहते हो, क्योंकि ऐसे में फिर लड़कियां बहुत सोचती हैं कि अरे मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया तो यार वो ऐसे ही है ना श्यापा हो जाएगा, इसको छोड़ दो यार, इससे बात ही नहीं करनी। तो दिखाओ कि मैं तो एज अ फ्रेंड तुमसे बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम ये भी दिखा सकते हो कि तुम्हारी पहले से कोई बंदी है, या तो तुम ये भी दिखा सकते हो कि तुम्हें बंदी बनानी ही नहीं है। एज अ फ्रेंड एंट्री करो। इसका फायदा आपको ये होगा कि आप उसके बारे में बहुत कुछ जान पाओगे। एक तो एंट्री मिल जाएगी, और एंट्री करने के बाद आप बहुत कुछ उसके बारे में जान पाओगे जो कि लड़की उस लड़के को कभी नहीं बताएगी जो उसमें इंटरेस्टेड होगा। जैसे आप उसकी लाइफ में जाते हो, उससे बात वगैरह करते हो, लड़की आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगी। मैं ये नहीं कह रहा अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएगी, कुछ भी बता सकती है, और वो सारी बातें आपको सुननी है क्योंकि वो सारे डेटा हैं। डेटा कलेक्ट करते जाओ, उसकी छोटी छोटी चीज़ उसके बारे में सब कुछ पता करो। वो जो भी कह रही है वो आपके लिए डेटा है। वो छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करो और बहुत बड़ी बना लो। धीरे धीरे लड़की बताते बताते कुछ ना कुछ ऐसा भी बता देगी जो कि तुम्हारे काम का है। जैसे वो बोल सकती है कि यार ये जो मेरा बंदा है ना बहुत अच्छा है, ही इज सो अमेजिंग यार, ही इज ये ही इज वो। तुम्हें जलना नहीं है। हर एक लड़की ऊपर से अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ करती है, सबको करना चाहिए और करती भी हैं लड़कियां, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। जैसे ही तुम लड़की से थोड़ी अच्छी फ्रेंडशिप कर लेते हो, एज अ फ्रेंड उससे बात करना शुरू कर देते हो, जरूरी नहीं है आपकी रेगुलर बातें हो ही रही हैं, 1-2 दिन में भी बातें हो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, और अब आपको आना है स्टेप नंबर 2 पे। आपको लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, लड़की के रिलेशनशिप के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्टेप नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट करना है, सो दैट कि लड़की आप पर इतना ट्रस्ट करे कि अपने बारे में कुछ बता पाए। जैसे आप उससे अच्छी फ्रेंडशिप कर चुके होगे, आप उसकी ना रिलेशनशिप के बारे में पता करने की कोशिश करो, उसको अपने एक्स के बारे में बताओ, ठीक है। कभी भी लड़की से चीज़ें पूछा मत करो, वो चीज़ें अपनी खुद की चीज़ें बताया करो, और लड़की अपने आप अपनी चीज़ें आपको बता देगी। सपोज करो तुम ये जानना चाहते हो कि इनकी फाइट्स होती हैं या नहीं होती, तो ये पूछने के बजाय कि तुम्हारी फाइट्स होती हैं नहीं होती, ये बोलो कि यार पता है जब मैं अपनी एक्स के साथ था ना तो हम इतना मस्त टाइम स्पेंड करते थे ना, बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन यार कभी कभी ना यार थोड़ी ना सीन हो जाता था यार, कभी हमारी इस चीज़ पर लड़ाई हो जाती थी, कभी इस चीज़ पर लड़ाई हो जाती थी, छोटी छोटी चीज़ें में लड़ाई हो जाती है और बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। पता है कई बार क्या होता है, बड़ी चीज़ें भी इतना ना दिख नहीं देती जितना छोटी छोटी चीज़ों से ना रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ रिलेटेबल बातें कहो, हर एक रिलेशनशिप में यही लफड़ा है भाई, छोटी छोटी चीज़ें मार लेती हैं एक दूसरे की। तो लड़की बोलेगी हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरा बंदा भी कई बार कुछ ऐसा बोल देता है, मैं भी कुछ ऐसा बोल देती हूँ। वो सारी चीज़ें सुनो, उसको अपनी चीज़ें बताओ, अपने स्यापे बताओ जो तुमने अपने लाइफ में किए हुए हैं, अपनी रिलेशनशिप के इश्यूज बताओ, तुमने रिलेशनशिप में क्या अच्छी चीज़ें की हैं, सब कुछ डिस्कस करो। मेन मकसद तुम्हारा ये होना चाहिए कि उसके बंदे ने उसके लिए क्या क्या किया है, उसके बंदे ने कैसे उसको पटाया, क्या उसके लिए किया। देखो ये चीज़ें लड़कियां बहुत इंटरेस्ट लेके बताती हैं, क्योंकि लड़कियां ये दिखाना चाहती हैं कि देखो मैं इतनी डिमांडिंग हूँ कि मेरे बंदे ने मेरे लिए क्या किया, मैं इतनी मस्त हूँ, मैं बेस्ट गर्ल हूँ, मैं एक ऐसी गर्ल हूँ जिसको पटाने के लिए मेरे बंदे ने क्या कुछ नहीं किया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने फलाना, उसने ढिमकाना। तुम्हें सारी चीज़ें सुननी हैं, तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसके लड़के ने उसके लिए क्या क्या किया, उसके बंदे ने, क्योंकि वो चीज़ें अब आपको करनी है। लड़का थक चुका है, पटने के बाद लड़का घंटा कुछ नहीं करेगा, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो। एक बार बंदी मिल जाती है और बंदी की मिल जाती है तो बंदा कुछ करना छोड़ देता है, बस एक ही चीज़ करता है, घपाघप, और कुछ नहीं करता, ठीक है। तो मेहनत तो कुछ भी नहीं कर रहा उस पर, कुछ भी उसको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो सेम चीज़ें अब आपको करनी है। जैसे वो बताती है कि मेरा बंदा ना मेरे को रोज़ ना सुबह गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजता था, वैसे लड़कियाँ ऐसा बोलती नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करता था तो वो चीज़ आपको करनी है। अगर लड़की बोलती है पता है मेरा बंदा ना रोज़ मुझसे ना रात में बात करता था, तो अब वो चीज़ आपको करनी है। यानी कि जो चीज़ें उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए करता था और अब नहीं करता, वो सेम चीजें आपको करनी है। लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लड़कियों के दिमाग में एक कीड़ा होता है कंपैरिजन का। लड़कियां आपस में भी कंपैरिजन करनी है, ओ उसने ये वाली टॉप खरीदी है मैं भी खरीदूंगी, ओ उसने ये किया मैं भी करूंगी, मैं उससे अच्छा करके दिखाऊंगी, मैं ये करूंगी। मैं कंपटीशन बहुत होता है, कंपैरिजन बहुत होता है लड़कियों में। तो लड़की ऑब्वियसली कंपेयर करेगी ना कि यार मेरा बंदा मेरे लिए ये चीजें नहीं करता, लेकिन ये मेरे लिए ये चीजें करता है, ये मेरे को कितना खुश रखने की कोशिश करता है, जबकि मेरा बंदा नहीं
करता, पहले करता था अब क्यों नहीं करता। अब दो चीज़ें होंगी, एक तो लड़की कंपैरिजन करेगी और कौन जीतेगा कंपैरिजन में, तुम जीतोगे। और दूसरी चीज़ ये कि लड़की अब अपने बॉयफ्रेंड से शिकायतें करेगी, वो सब कॉन्शियसली अपने बॉयफ्रेंड को बोलेगी कि यार तुम अब मेरे लिए ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। लड़की ये नहीं बोलेगी कि वो बंदा मेरे लिए ये करता तुम क्यों नहीं करते, क्योंकि लड़कियां भी इतनी समझदार होती हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो मेरा बंदा गुस्सा हो जाएगा। तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को जरूर बोलेगी तुम अब तो मेरे लिए ये नहीं करते यार, तुम ये भी नहीं करते वो भी नहीं करते। उनके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाएंगी, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में पहले की चीज़ों से अगर आपकी आज की लाइफ कंपेयर करोगे तो वो प्रॉब्लम्स देंगी ही देंगी। तो आपको स्टेप नंबर 2 कंप्लीट करना है, बिल्कुल भसड़ मचा देनी है भाई, कंपैरिजन करवा देना है और लड़की के लिए वो सारी चीज़ें और उससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रही हैं जो उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए किया करता था। क्रिएटिविटी अब ये आपके ऊपर है। स्टेप नंबर 2 जैसे कंप्लीट होता है तो आपको आना है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में देखो एक चीज़ याद रखो कि दुनिया की कोई सी भी रिलेशनशिप हो, कोई सी भी हमेशा अच्छी नहीं चलती, चाहे वो मेरी ही खुद क्यों ना हो। मैं बहुत ज्ञान दे सकता हूँ लेकिन अगर मेरी लगनी होगी ना तो लग जाएगी भाई, और लगती ही है। कोई कहीं का भी बादशाह हो भाई, रिलेशनशिप में तो सबके एल लगते ही लगते हैं, तो उनके भी लगते होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती होंगी। अरे भाई हमारे मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है, इतने सालों से रह रहे हैं तो वो तो 26 साले निब्बा निब्बी हैं, अभी 2-4 साल के होंगे भाई, 2-4 साल ही तो होंगे रिलेशनशिप को, इससे ज़्यादा तो क्या ही होंगे साल हो गए। तो बजेगी भाई उनकी, कुछ ना कुछ भसड़ मचेगी, कोई ना कोई सीन क्रिएट होगा, कभी उसका बंदा उसको कुछ कह देगा, कभी बंदी उसको कुछ कह देगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अपनी बंदी से लड़ाई कर रहे हो और तुम्हारी बंदी किसी को नहीं बताएगी तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और घटिया गलती में से एक साबित हो सकती है। लड़कियां अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ को किसी न किसी को ज़रूर बताती हैं, लड़कियां अपने फैमिली प्रॉब्लम्स भी बताती हैं, अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ भी बताती हैं, उनका ब्रेकअप होने वाला है या उसका बॉयफ्रेंड उसको ये कह रहा है वो कह रहा है, वो तमाम सारी चीज़ें एक ना एक इंसान को ज़रूर बताती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो इंसान लड़का है या लड़की, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर होगा। लेकिन आपका काम क्या है, वो इंसान अब आपको बनना है। उस लड़की की लाइफ में एक ऐसा इंसान बनो जिससे वो सारी चीज़ें डिस्कस करे, सब कुछ बताए, यानी कि सब कुछ, कि उसका बॉयफ्रेंड कैसे उससे लड़ाई कर रहा है, कैसे उन दोनों की भसड़ मची पड़ी है, कैसे वो दोनों आपस में टूट चुके हैं, सब कुछ। ये इतनी आसानी से तुम्हें नहीं पता चलेगी, जैसे मैं इतनी आसानी से कह रहा हूँ ना, इतनी आसानी से नहीं पता लगती। लड़कियां नहीं बताती अपने लाइफ की चीज़ें इतनी जल्दी। वो क्यों बताएगी भाई, मतलब चूतिया थोड़ी है, लेकिन तुम्हें निकलवाना है, तुम्हें उससे बहुत 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 क्लोजनेस लेकर आनी है और उससे बहुत पूछना है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, मे बी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ यार, एक बार बताओ तो यार, ऐसे तो मत करो, मुझे खुद बुरा लग रहा है यार, प्लीज़ मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, क्या प्रॉब्लम है, एक बार डिस्कस तो करो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प। ऐसे ना उसको मनाना पड़ेगा भाई, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे तुम ये मेहनत कर लेते हो और लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, अपने रिलेशनशिप में जो भसड़ मची पड़ी है वो सारी चीज़ें तुमको बताना शुरू करती है, द गेम इज ओवर। जैसे ही वो बताना शुरू करती है तुम्हारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब आना है तुम्हें स्टेप नंबर 4 में, और एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अ शोल्डर टू क्राई ऑन बिकम्स अ डेक टू राइड ऑन। एक कंधा अगर किसी लड़की को तुम रोने के लिए दोगे तो वो लड़की तुम्हें, समझ रहे हो ना, ये चीज़ होती है। ऑब्वियसली मैं तुम्हें ये नहीं कहना चाहता कि तुम घपाघप करो उससे, जो कि तुम ऑब्वियसली करोगे, लेकिन मुझे तो सीधा बनना, मैं तो कवर करूंगा ही नहीं भाई। तो देखो तुम्हें क्या करना है, लड़की को कंधा देना है। लड़की रोएगी, गाएगी, चिल्लाएगी, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत चीज़ें करेगी और वो सारी चीज़ें तुम्हें सुननी ही सुननी है। हो सकता है तुम इतने बोर हो जाओ, इतने पागल हो जाओ, इतने वो हो जाओ कि अरे क्या कर रहा हूँ मैं, तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा कि साली अपने बॉयफ्रेंड को लेकर मेरी चीज़ मुझे बताती रहती है, क्या करूँ मैं, मेरे को क्या लेना देना है, मैं थोड़ी यार, मैं इसीलिए थोड़ी देर से बात करता हूँ, पागल है क्या, मुझसे ढंग से बातें करे, अरे क्या वो तू रोज़ लेकर बैठ जाती है। लेकिन तुम्हें ये सारी चीज़ें सुननी ही पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें सुनो। तुम बोर हो रहे हो, तुम्हें चिड़न हो रही हो, तुम्हें जलन हो रही हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम वो सारी चीज़ें सुननी ही सुननी पड़ेंगी। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताएगी कि आज ना उसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया, यार ये कोई मजाक है क्या, ऐसा थोड़ी होता है यार, उसने तब भी वो कर दिया था, यार ये मजाक है क्या, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना है जो उसको उसकी सारी चीज़ें सुनेगा, उसका रोना। जिस दिन लड़की तुम्हें कॉल करके रो ली ना, तुम्हें मैसेज पे बता दी कि मैं रोई हूँ आज, ये किया हूँ, उस दिन तुम भाई जन्नत हासिल कर लोगे। वो लड़की तुम्हारी है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। इतना क्लोजनेस आनी चाहिए कि लड़की रोए तुम्हारे सामने। अब देखो जैसे ये सारा सीन होता है, लड़की तुम्हें सारी चीज़ें बता के रोने लग जाती है, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, अपने रिलेशनशिप के इश्यूज़ के बारे में बताती है, तो तुम्हें कुछ चीज़ें करनी है। पॉइंट नंबर 1 कि लड़की को सपोर्ट करना है, लड़के को घंटे का सपोर्ट नहीं करना। तुम्हारे
अंदर का मर्द जागेगा जो बोलेगा कि यार ये लड़की तो गलत कर रही है। जैसे लड़की बता सकती है कि यार मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो बहुत ही गुस्सा करता है जब अपने फ्रेंड से रात को 2 बजे बात करती हूँ। अब मुझे तुम बताओ भाई ये कौन सी फ्रीडम चाहिए, तुम रात को 2 बजे उस लड़के से क्या बात कर रही हो। भाई मैं अपनी बंदी को कभी बात नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं करने दूंगा, कोई सा भी लड़के को नहीं करने देना चाहिए। लेकिन अगर वो लड़की बोल रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत चिल्लाता है, तुम्हें पता है क्या बोलना है, यार ये तो बड़ी गलत बात है यार, फिर तो बड़ा इनसिक्योर है तुम्हारा बंदा यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, ऑब्वियसली फ्रेंड है यार, उसको इतना तो ट्रस्ट रखना चाहिए ना, ऐसे बनना है। भड़काओ तुम वो सारी चीज़ें, उसको कहो कि यार ये चीज़ तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड गलत कर रहा है, तुम सही हो, तुम तो बिल्कुल सही कर रहे हो, ये चीज़ें तुम्हें बोलनी है। तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम बोलोगे कि यार क्या घटिया लड़की है यार, कैसे ये कह सकती है, उसका बॉयफ्रेंड तो सही कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें लड़की का सपोर्ट करना है। लड़के का घंटे का सपोर्ट मत करना, नहीं तो लड़की आज के बाद कभी तुम्हें अपनी चीज़ें नहीं बताएगी। लड़की अपने इश्यूज तुम्हें इसलिए बता रही है सो दैट कि तुम उसको सपोर्ट कर सको और उसको एक इमोशनल, सोशल और फलाना फलाना सारे सपोर्ट उसको मिल जाए। तो तुम्हें क्या करना है, बोलना है अरे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड गलत कर रहा है, तुम सही कर रहे हो, ऑब्वियसली उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ में हाँ मिलाओ। दूसरी चीज़ की लड़की को मैनिपुलेट करो। मैनिपुलेट तो बहुत ही प्रोफेशनल वर्ड लग रहा है ना, लेकिन मैं तुम्हें सीरियसली बोलूँ, एकदम खुल के बोलूँ, लड़की को भड़काओ। लड़की में एकदम भड़क मचा देनी है, लड़की को भड़काओ कि यार सीरियसली तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये सारी चीज़ें करता है, आई कांट बिलीव यार ऐसा करता है, मैंने तो सोचा कि वो बहुत अच्छा है यार, वो इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें करता है। लड़की बोलेगी ये तो कुछ भी नहीं है, अरे 6 महीने पहले तो उसने ये किया था, सोचो। तुम बोलो यार तुम इतनी सारी चीज़ें टॉलरेट कैसे कर लेती हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता। लड़की बोलेगी बहुत गुस्सा आता है, उसने तो ये भी किया था, उसने वो भी किया, उसने ये वो सारी चीज़ें। देखो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें लग रहा है कि जैसे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ओवर एक्टिंग करके बता रहा हूँ, ऐसे तुम्हें लड़की के सामने नहीं बोलना है, बड़ी नेचुरल एक्टिंग कर रही है कि यार वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता है, मुझे लगा बड़ा अच्छा इंसान है यार, बड़ा अजीब ही यार, पता नहीं क्या ही है वो, ऐसे बोलना है सो दैट कि लड़की को ना लगे कि तुम नेचुरली चीज़ें कर रहे हो। लड़की अपनी चीज़ें सारी बताएगी कि साला वो ये भी करता है, मैंने क्या क्या नहीं सहा, मैंने एक बार तो उसकी सेक्स चैट पढ़ ली थी अपने इसकी किसी फ्रेंड से, तब भी मैंने उसको माफ़ कर दिया, ये वो सारी चीज़ें वो बताएगी। भाई तुम्हें सारी चीज़ें सुननी है। लड़की को भड़काओ यार, उसको ऐसा थोड़ी करना चाहिए सीरियसली, और तब भी तुमने उसको माफ़ कर दिया। भाई मैं क्या बोलूँ यार, मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें यार, क्या बोलो यार, मैं मेरा क्या है यार, ऐसे ऐसे तुम्हें एक्टिंग, भाई कतई नेचुरल एक्टिंग तुम कर दो, दिखाओ कि यार क्या लड़की क्या क्या घटिया गलती कर रही है उस बॉयफ्रेंड के साथ रह के, जो ऐसी ऐसी चीज़ें करता है, कैसे वो रह सकती है, कैसे वो अभी भी उसके साथ है, ये सारी चीज़ें भड़काओ थोड़ा थोड़ा थोड़ा। एक दिन में घंटा को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लड़की हो सकता है बोले कि यार वो सही तो कर रहा है यार, क्योंकि लड़कियों को मैं नहीं समझ पाया आज तक, लड़कियां बड़ी अतरंगी चीज़ होती है, नारंगी चीज़ होती हैं। वो कभी अपने बॉयफ्रेंड को गाली देंगी, अभी आधे घंटे बाद बोलेगी नहीं यार जैसा भी है ना अच्छा है, जैसे उनका रोना धोना खत्म हो जाएगा ना, बोले कि यार जैसा भी है ना अच्छा है यार, ही सो नाइस यार, यार कोई नहीं है यार, मेरी भी तो गलती थी। लड़कियां ये चीज़ें बोलेंगी, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें बोलना है कि यार फिर चुप हो जाना, फिर मत बोलो उसको, भड़काओ मत। लेकिन जैसी लड़की जोन में पहुंचे कि वो ये करता वो करता, लड़की को दबा दब भड़काओ कि हाँ यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। लड़की में पूरी भड़क मचा दो। पॉइंट नंबर 3 कि अभी तक तुम्हें ये कोशिश करनी थी कि उसके बॉयफ्रेंड को ना पता चल पाए तुम्हारे बारे में। कोशिश यही करो यार, मैं तो यही बोलूँगा कि उसके बॉयफ्रेंड को ना पता चले, और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की बंदी को चुरा रहे हो, ये चीज़ गलत है। मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए यार। भाई की बंदी नहीं चुरानी चाहिए यार, भाई ये चीज़ गलत है। भाई बोले तो जो तुम्हारा दोस्त है ना उसके साथ धोखाधड़ी नहीं भाई, लड़की के पीछे दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, चाहे आग लग जाए, लड़की भाई कुछ कर ले हमें नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। सी मिलती रहेगी, वो किसी और से मिल जाएगी, लेकिन नहीं भाई, भाइयों में दरार नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो भाई को वैसे धोखा दो मत, और अगर तुम दे भी रहे हो, तुम भाई हो ही नालायक, तुम्हें बिल्कुल सी का चक्कर बिल्कुल चढ़ चुका है दिमाग में, कर रहे हो, तो कोशिश ये करो कि उसको ना पता लग पाए। लेकिन अब टाइम आ गया है कि ये चीज़ें सारी खुल जाएं। इससे पहले आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, फर्स्ट विन हर ट्रस्ट देन विन हर। आपको उसके ट्रस्ट को अच्छे से जीत लेना है, उसकी सारी बातें सुननी है, वो जितना भी रो रही है उसकी सारी रोने गाने की चीज़ें सुननी है, उसको हंसाना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको खुश रखना है। लड़की ऐसा बोल देनी चाहिए कि यार मैं इतनी परेशान थी तुमसे बात करके, मुझे इतना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार, मेरा तो पूरा माइंड ही बिल्कुल ख़राब हो गया था। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ये फीलिंग आए कि लड़की तुम्हें यूज़ कर रही है, लेकिन इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा यार। हो सकता है लड़की तुम्हें यूज़ भी कर ले, बट रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। तो उसको कंधा दो, लड़की को थोड़ा मोटिवेशन दो, लड़की तुमसे बोले कि यार तुम बहुत अच्छे से मेरे को कंसोल करते हो यार, तुम कितने अच्छे हो यार, यू आर सो गुड। अब आपको यहाँ पर ना थोड़ा चाल चलना है। अब लड़की को ये दिखाना है कि मैं चूतिया कटवाने को नहीं आया हूँ मैडम,
मुझे तुम चाहिए, मिलोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं रास्ता नाप लूंगा अपना। ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं बोलें, लड़की पीछे लात मारेगी। तो मैं क्या बोलना है ना, लड़की को ऐसी ऐसी चीज़ें बोलो कि यार मैं भी सोच रहा हूँ यार कोई गर्लफ्रेंड बना लो यार, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है क्या सिंगल, बनवा दो ना यार, ऐसे थोड़ी करोगे यार, तुम इतनी अच्छी फ्रेंड हो मेरे साथ ऐसे करोगी यार। लड़की अपने एहसान का बदला जरूर चुकाने की कोशिश करेगी, मगर लड़की नहीं चाहेगी कि मैं उस लड़के को खो दूं जो साला मेरी रोज़ बातें सुनता है। अगर उसने अपनी कोई फ्रेंड बनवाने की सोची भी तो लड़की के दिमाग में ये चीज़ तो आएगी ना कि जो अपने बॉयफ्रेंड की भसड़ जिस लड़के को सुनाती है वो लड़का थोड़ी बाद में सुनेगा जब उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। यानी कि लड़की ऑब्वियसली ये नहीं चाहेगी कि तुम उसकी लाइफ से दूर जाओ। लाइफ से दूर जाने का मतलब कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली एक दोस्त भी वो नहीं खोना चाहेगी जो उसकी बातों को इतना सुन लेता है ना। तो लेकिन लड़की को ये भी समझ में आ जाएगा कि लड़का चूतिया नहीं है, ऑब्वियसली सुनने नहीं वाला, इसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो लड़की यहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ तो और अच्छे से तुम्हारे क्लोज आएगी, लड़की पक्का क्लोज आएगी। देखो अगर तुम इतना कुछ कर चुके हो तो ऑब्वियसली लड़की को तुम्हारी आदत लग चुकी है और यहाँ पर आपको उसी आदत का यूज करना है। लड़की को बोलो कि तुम उसकी लाइफ से थोड़ा दूर भी जा सकते हो। लड़की को ये दिखाओ कि अगर तुम उसकी लाइफ से दूर चले गए तो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ना तो वो इधर की रहेगी ना वो उधर की रहेगी। वो बर्बाद पड़ी है अपने बॉयफ्रेंड को लेके, उसको आबाद तुम ही कर रहे थे, लेकिन अगर तुम भी चले गए तो वो खत्म हो जाएगी। तुम्हें ये थोड़ा ना उसको ब्लैकमेल टाइप करना है इमोशनली, वैसे मत करना ब्लैकमेल। इमोशनली कैसे कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं भी कोई गर्लफ्रेंड बना लूँ यार, मैं भी ना पागल ही रहता हूँ यार, मैं क्या करूँ यार, मुझे भी बनानी चाहिए यार, एक फ्रेंड यार बहुत अच्छी लग रही है। ऐसी चीज़ें बोलो, लड़की को थोड़ा जलन क्रिएट करो, लड़की को जेलस फील करवाओ कि तुम उसकी लाइफ से दूर जा सकते हो। लड़की तुम्हें नहीं जाने देगी, प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, प्यार में नहीं जाने देगी, वो ऐसे ही नहीं जाने देगी तुम्हें। वो चाहेगी तुम्हें यूज़ करना और तुम्हें यूज़ नहीं होना है। उसके मन में जैसे ही तुम डर पैदा करोगे कि तुम उसके लाइफ से दूर जा सकते हो, लड़की एक चीज़ करेगी, फाइनल जो होता है ना, लड़की क्या करेगी पता है, लड़की करेगी कंपैरिजन कि वो किसके साथ खुश है। उस लड़के के साथ खुश है जो सिर्फ उसके साथ सेक्स करने के लिए बातें करता है। देखो कोई भी रिलेशनशिप में आ जाता है तो लड़का सिर्फ करने के लिए ही बातें करता है, ठीक है, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता भाई कि इससे मैं रोज़ बातें करूँ, कुछ बातें नहीं रह जाएंगी, कोई बातें नहीं पेल पाओगे तुम, फिर वही बातें रह जाएंगी, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो, रिलेशनशिप के बाद वही रहता है। और लड़कों का ही सीन नहीं है, लड़कियों का भी यही होता है, लड़कियों के लिए भी वही बातें रह जाती है, वही चीज़ रह जाती है भाई, आजकल का रिलेशनशिप यही है। तो कंपेरिजन करेगी, यार ये लड़का तो इतना अच्छा, इतने अच्छे से मुझको संभालता है, इतने अच्छे से कंसोल करता है, कितना अच्छा लड़का है, एक तरफ वो है एक तरफ ये है। अब यहाँ पर धीरे धीरे अब तुम्हें क्या करना है ना कि उसके बॉयफ्रेंड को पता लग जाने देना है कि तुमसे उसकी बात होती थी। जैसे ये चीज़ खुलेगी तो उसका बंदा बिल्कुल भड़क जाएगा, उसका बंदा भड़केगा, वो सोचेगा कि जैसे मैं पहले इसके ऊपर चिल्ला देता था, लड़की शांत रहती थी, आज भी शांत रहेगी, लेकिन अब तो लड़की के पास ऑप्शन है, अब लड़की थोड़ी उसकी सुनेगी। लड़की पे वो भड़केगा कि यार ये क्या बात हुई, तुम उससे क्यों बात कर रही थी, तुम ये क्यों कर रही थी, मेरे पीठ पीछे तुमने ये चीज़ें क्यों करी, वो चीज़ें क्यों करी। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा था कि लड़की से चुपके सारी चीज़ें करवानी है, उसके बॉयफ्रेंड को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब पता लगने का टाइम आया है तभी पता लगना चाहिए ना, तभी तो भाई वो भड़केगा कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और कोई सा भी बंदा भड़केगा ही भड़केगा, चाहे कितना भी बड़ा वो क्यों ना हो, है ना, कितना ही उसको वही चीज़ से मतलब क्यों ना हो, लेकिन लड़का भड़कता ही भड़कता है। वो हमेशा यही चाहता है कि चाहे फ्री की मेरे को ये चीज़ें मिल रही हों, लेकिन मेरे को ही मिले और किसी को ना मिले। उन दोनों में भसड़ मच जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, लड़की और रोएगी। अब पता है क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ एक्सपीरियंस से क्या होता है। अब लड़की तुमसे भी बातें करना छोड़ देगी, अपने बॉयफ्रेंड से भी बातें करना छोड़ देगी और लड़की चली जाएगी समाधि में। समाधि का मेरा मतलब है कि लड़की अकेले रहने लग जाएगी, अकेली हो जाएगी बिल्कुल। वो किसी से बातें नहीं करेगी, वो टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। वो अपने मन ही मन में सोच रही होगी कि मैं क्या करूं यार, ये ऐसे कर रहा है मेरे साथ, एक तरफ वो है कितने अच्छे से बात करते हैं, लेकिन लड़की अब तुमसे बात नहीं करेगी क्योंकि लड़की इतना बड़ा अब रिस्क नहीं लेगी। उसका बॉयफ्रेंड वैसे ही चिल्ला रहा है, तुम्हें क्या लगता है, लड़की ये बोलेगी कि जाओ तुम अपनी एसएससी कराओ, मैं तो जा रही हूँ उस लड़के के साथ, यानी कि तुम्हारे साथ। ऐसा भी नहीं होने वाला, लड़की थोड़ा टाइम लेगी और ये टाइम 1 वीक तक का होता है, ठीक है। लड़की टाइम लेगी, लड़की बहुत कुछ सोचेगी, ऑब्वियसली जीतोगे तुम ही, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर तुमने सारे स्टेप्स ढंग से किए होंगे तो तुम्हारी ही विक्ट्री होगी, तुम्हारे साथ ही फैसला आएगा जज का, ये मैं लिख के दे रहा हूँ ब्रो। अगर ऐसा नहीं होता तुम जो बोलोगे तुम्हारा भाई करेगा, ये ऐसा होएगा ही होएगा। लड़की तुम्हारी तरफ ही जाएगी क्योंकि तुमने इतनी अच्छी चीज़ें करी हैं उसके लिए। अब ऐसे में हो सकता है लड़की अपने किसी फ्रेंड को बताए जो उसकी गर्ल होगी, वो फ्रेंड है ना, लड़कों के साथ डिस्कस नहीं करेगी क्योंकि
का तो तुम हो ही। अब ऑब्वियसली ना 2 लोगों में चुनाव करना है तो तुमसे थोड़ी पूछिए किसको चुनूं मैं, वो अपनी किसी फ्रेंड को, थर्ड पर्सन को चुनेगी। अब उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। 80-20 होता है, 80% लड़की का डिसीजन होता है, 20% उसकी बेस्टी का डिसीजन होता है। क्या होता है, कैसे इन्फ्लुएंस होती है, वो हो सकता है अपनी कज़न से पूछे। काफ़ी कुछ हद तक 20% उसका भी इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक कह रहा हूँ कि 95% तक अगर लड़की अपने दिमाग से सोचेगी तो 99.9% तुम ही जीतोगे, और लड़की अगर किसी अपनी फ्रेंड से, कज़न से पूछे तो भी 95% विक्ट्री तुम्हारी ही होगी। अब देखो, ऐसा भी नहीं होगा कि लड़की बोलेगी कि यार मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। लड़की बहुत रोएगी, टूट चुकी होगी, लड़की बोलेगी यार वी ब्रोक अप यार इट वॉज नॉट वर्किंग आउट यार, ये हो गया यार, वो हो गया यार, ऐसा नहीं होना चाहता, वैसा नहीं होना चाहता। लड़की बहुत रोएगी, तुम्हें उसे कंसोल करना है, उसको समझाना है, उसको ये करना है, वो करना है। अब कोशिश ये करो कि तुम लड़की से मिलो, थोड़ा ऑब्वियसली एक डेट वेट मारो, घूमो फिरो। लड़की बिल्कुल मना नहीं करेगी क्योंकि लड़की टूटी हुई है और लड़की चाहती है कि कोई ऐसा फ्रेंड बने, कोई ऐसा बॉयफ्रेंड बने, आई एम सॉरी, जो उसके साथ बिल्कुल क्लोज हो जाए, समझ रहे हो ना। लड़की तुमसे मिलना ज़रूर चाहेगी। लड़की को ये मत दिखाना कि तुम्हें चाहिए, किस चाहिए या सेक्स चाहिए, ये चीज़ें मत लेकर आओ। उसको टाइम दो। जैसे ही लड़की का ऑफिशियली सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद लड़की तुम्हारी, तुम्हें जो करना है, बातें करनी है, जो करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐश मारो, लड़की तुम्हारी हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस शर्त यह है कि ये सारे स्टेप्स तुमको ढंग से फॉलो करने हैं। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये ट्रिक वर्क करती ही करती है, गारंटेड। पूरी लॉजिक के साथ ये ट्रिक यूज़ करना भाई, ये वर्क करेगी ही करेगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, सीरियसली दे रहा हूँ। दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। तुम पूछ सकते हो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इसमें लग सकता है भाई 1 से लेके, सीरियसली बोलो तो 2 से 3 महीने लग जाएंगे। ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होता है, मुश्किल तो क्या होता है, तो 1 महीने से 3 महीने लग सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा लग रहा है तो उसका चक्कर छोड़ दो, फिर कोई फ़ायदा नहीं, किसी और पे काम करो। लेकिन अगर तुम्हें पटाना है तो टाइम टेकिंग होता है बट आसान होता है। और अगर तुम उस लड़की को पटाने की कोशिश करोगे जो सिंगल है, तो उस पर बहुत भसड़ होती है यार, बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। लड़की पट गई तो पट गई, नहीं पट रही तो फिर तुम पागल ही रहते हो ना। तो ऐसे में पटाओ, टाइम टेकिंग होगा लेकिन आपका काम बन जाएगा। भाई इतनी लंबी वीडियो मुझे नहीं लगता मैंने कभी बनाई है अभी रिसेंटली। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी और तुमने यहाँ तक सुनी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार। मैं नहीं चाहता भाई ये वेस्ट जाए मेरी इतनी एनर्जी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो बहुत अच्छी वीडियो, उस वीडियो को प्लीज़ देख लेना। भाई थक गया भाई, फट गई मेरी आज तो।